नाज़रीन कराम, मैं इसलिए ईवान हूँ, हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, पार्टियों पे मुश्किल वक़्त भी आते हैं और फिर पार्टियाँ सस्टेन भी करती हैं। कई अपने मुल्क की तारीख़ को अगर उठाकर देख लें, तो कई पार्टियों पे मुश्किल औक़ात आए इस मुल्क में और हमेशा ही जो ताले आज़मा क़ुव्वतें होती हैं, वो मुल्क की जमहूरियत पे इसी तरह शब खून मारती हैं। फिर वो जमहूरी जो कदरें होती हैं या जमहूरी जो एंटिटीज़ होती हैं, उनको फिर पनपने का जो है वो मौका नहीं मिलता और फिर उनका इम्तिहान भी एक तरह से शुरू हो जाता है कि जी वो कितने आपस में उनका रब्त है और कितनी ताकतवर है। तो यही कुछ काम हुआ तहरीक इंसाफ के साथ भी। आपने देखा पिछले 1.5-2 साल से इन पर मुश्किल वक्त है, यानी इनको एक शिकंजे में कसा जा रहा है। तो इस सूरत हाल में जो है वो नाज़रीन कराम कई रहनुमा जो हैं वो पार्टी को छोड़कर चले गए। कई लोग जो हैं उन्होंने अपनी पार्टियाँ बना ली, कई जो हैं वो कोई दूसरी पार्टीज़ में चले गए। तो उसी तरह नाज़रीन कराम अब इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को होने को हैं। तो इन इलेक्शंस के हवाले से अब टिकट्स का मरहला है, तहरीक इंसाफ जो है वो टिकट्स देने जा रही है। तो अब कौन लोग जो हैं वो टिकट के हकदार ठहरेंगे और किन को टिकट नहीं दिया जाएगा, ये ख़बर जो है नाज़रीन कराम जावेद चौधरी साहब हमारे बड़े जय्यद किस्म के साफ़ी हैं और बड़ी अंदर की ख़बर लाते हैं। तो उन्होंने एक ख़बर लाई है, ख़बर उनकी सुनते हैं। आइए वीडियो पहले देख लें, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से हैं? इमरान खान साहब ने चंद लोगों के बारे में फैसला कर लिया है कि उनके बारे में कोई भी कहेगा तो वो उन्हें टिकट नहीं देंगे। वो कौन से लोग हैं? पूरी फहरिस्त है मेरे पास जिनके बारे में खान ने कह दिया कि इनको मैंने टिकट नहीं देना, बल्कि कभी भी पार्टी के करीब ये लोग फटकने नहीं चाहिए। वो कौन से लोग हैं जिनके लिए दरवाजे इमरान खान ने अपने मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए? खान साहब के सामने जब गौर खान साहब ने फहरिस्त रखी तो कुछ लोग थे जिनके बारे में खान साहब ने कह दिया कि कुछ भी हो जाए इन लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा, और अगर ये अप्लाई भी करें, आज अप्लाई करें, कल अप्लाई करें, इलेक्शन के बाद अप्लाई करें, पार्टी में दोबारा शामिल होने की कोशिश करें, लेकिन इनके लिए हमारे दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ते हुए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और फिर खान साहब के बारे में कुछ ऐसे कलमात कहे थे जो खान साहब अपने दिल से मिटा नहीं पाए, और इनका ख्याल यह है कि शायद मैं मरने तक इन अल्फाज को अपने जहन से, अपने दिमाग से, अपने दिल से साफ नहीं कर सकूंगा। वो कौन लोग हैं जिनको टिकट्स नहीं मिल रहे? वो एक बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है, लेकिन उसमें से कुछ लोग जिनके नाम मैं आपके सामने रखता हूं। जब आप इनको सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि खान क्यों इन लोगों को टिकट नहीं देना चाहता। उस पर सबसे पहले असद उमर साहब हैं। असद उमर साहब ने अपनी पॉलिटिक्स का आगाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किया था और ये पोस्टर बॉय मशहूर थे। इनके बारे में ख्याल ये था कि जब ये आएंगे इक़्तिदार में या वज़ीर ख़जाना बनेंगे तो पाकिस्तान की पूरी इकानमी को ट्रैक पे ले आएंगे। लेकिन असद उमर साहब जब आए तो पूरी इकानमी को लेके बैठ के ठुस होगी बल्कि इकानमी, और उसके बाद फिर इन्हें बड़ी मुश्किल से फ़ारग किया गया था। इमरान खान साहब नहीं चाहते थे कि असद उमर साहब को फ़ारग किया जाए, लेकिन उनको जब अफवाज पाकिस्तान की तरफ से हुक्म आया तो फिर फौरी तौर पर असद उमर साहब को साइड लाइन करना पड़ा। और उसके बाद फिर असद उमर को इमरान खान साहब चलाते रहे, एक पुअर परफॉर्मेंस के बावजूद भी चलाते रहे। लेकिन जो ही इमरान खान साहब के ऊपर बुरा वक्त आया तो असद उमर साहब ने ना सिर्फ पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, बल्कि उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया कि मैं सियासत से को छोड़ रहा हूँ, खैर बात कह रहा हूँ। और उसके बाद वो घर बैठ के चुप करके, और उसके बाद उन्होंने किसी जगह कोई बयान नहीं दिया। तो असद उमर साहब उस फहरिस्त में शामिल हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना आज टिकट देगी, ना आने वाले दिनों में देगी। दूसरे साहब फवाद चौधरी हैं। गो फवाद चौधरी साहब इस वक्त जेल के अंदर हैं, इमरान खान साहब के करीब हैं, और एक केस जो इलेक्शन कमीशन की तौहीन का है वो इमरान खान साहब और फवाद चौधरी दोनों उसके अंदर मुलव्वस हैं, और दोनों के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है वहाँ पे। और फवाद चौधरी की इमरान खान साहब से मुलाकात भी होती है, बल्कि फवाद चौधरी साहब इमरान खान साहब को किताबें भी भिजवाते हैं, उनको बताते हैं कि आप ये किताबें पढ़ें। लेकिन जब फवाद चौधरी साहब का नाम आया तो इमरान खान साहब ने उनके बारे में भी फैसला कर लिया कि इनको टिकट नहीं दिया जाएगा, और इनके बिहाफ पे भी किसी शख्स को टिकट नहीं दिया जाएगा। और इस हलके के अंदर हमारा अपना उम्मीदवार होगा जो इलेक्शन लड़ेगा। अब वो कौन सा उम्मीदवार होगा, अगली फहरिस्त में जब ऐलान होगा तो आप देख के हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसको टिकट दिया फवाद चौधरी के हलके में। और उसके बाद मलिका बुखारी साहबा का नाम आता है। मलिका बुखारी साहबा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी
तो ये तर्जुमानों की फहरिस्त में शामिल होती थी, ये तर्जुमानी करती थी पार्टी की, और हर शो में अमूमन ये जाती थी और वहाँ पे बड़ी वोकल होती थी। लेकिन जब बुरा वक्त आया और फिर इन्हें गिरफ्तार किया गया तो ये भी उन लोगों में शामिल हो गई जिन्होंने पार्टी छोड़ी, सियासत छोड़ी और इमरान खान साहब का साथ छोड़ा। तो अब इनके बारे में जब पूछा गया तो कहा गया कि नहीं, इनको भी आप क्रॉस कर दें। फिर महमूद मौलवी साहब हैं जो कराची से, आपको याद होगा, जिन्होंने कराची से इलेक्शन लड़ा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था और फिर उसके बाद ये बड़ी जल्दी मुनारफ हो गए, इन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। और ये बड़े बिजनेसमैन हैं, ये बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो सोयाबीन इंपोर्ट होता है इसके सबसे बड़े इंपोर्टर हैं। तो आप जब भी कोई कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं किसी जगह पे भी, पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी, तो वहाँ कहीं ना कहीं महमूद मौलवी साहब का शेयर उसके अंदर होता है, क्योंकि ये सोयाबीन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। बड़े बिजनेसमैन हैं। खान साहब के एक दोस्त ने इनकी सिफारिश की थी और उस बुनियाद पर इनको टिकट दिया गया था, लेकिन ये फौरी तौर पर पार्टी छोड़ के साइड पर हो गए और इन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली। लिहाजा इनको भी कि इमरान खान साहब के बकौल दरवाजे इनके लिए भी सारे बंद हो गए। अली ज़ैदी साहब जो इमरान खान साहब के बड़े पुराने साथी हैं, जब इमरान खान साहब क्रिकेट खेलते थे उस वक्त से अली ज़ैदी साहब इनके साथ राब्ते में थे। फिर अमेरिका के अंदर अली ज़ैदी साहब के फ्लैट में इमरान खान साहब रहते थे। बल्कि कुछ लोगों का ये भी क्लेम है कि सीता वाइट के साथ जब इमरान खान साहब अमेरिका आते होते थे तो अली ज़ैदी साहब के फ्लैट में रहते थे और अली ज़ैदी साहब शौकत खानम हस्पताल के लिए चंदा भी जमा किया करते थे। लेकिन इनको भी बहर क्रॉस कर दिया गया। फिर इमरान इस्माइल साहब जो इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी, पुराने साथी और गवर्नर भी रहे सिंध में, इनको भी आज भी टिकट नहीं मिल रहा और फ्यूचर में भी इनके मिलने का कोई इम्कान नहीं है। फ़रख हबीब साहब इस फहरिस्त में शामिल है और फ़रख हबीब साहब से इमरान खान साहब बहुत दुखी हैं। इमरान साहब का ये कहना है कि बहुत सारे लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन्होंने भी कर दी, कोई मसला नहीं था, लेकिन जो एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने जो सारी चीज़ें मेरे खाते में डाली हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। दूसरे लोगों ने भी की, ये भी आसानी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुपचाप करके घर जा सकते थे, लेकिन इन्होंने जो मेरे गंदे कपड़े धोए हैं चौक में, उस बुनियाद पे अब इनके साथ दोबारा किसी किस्म का राब्ता नहीं हो सकता। फिर सदाकत अब्बासी साहब हैं। सदाकत अब्बासी साहब से इमरान खान साहब को आज भी हमदर्दी है। उन्हें महसूस ये होता है कि सदाकत अब्बासी के साथ ज़्यादती हुई और सदाकत अब्बासी ने अच्छा किया कि पार्टी छोड़ी या सियासत छोड़ी और छोड़ के अपनी जान बचा ली। लेकिन अब क्योंकि वो भी इस फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं तो सरदर से इनको ना टिकट ऑफर की जाए और ना ही इनके लिए पार्टी का दरवाज़ा दोबारा खोला जाए। लेकिन फ्यूचर में किसी वक्त अगर कोई अच्छा मोड़ आया तो शायद सदाकत अली अब्बासी साहब के लिए दरवाजे खुल जाएं, क्योंकि सदाकत अली अब्बासी के लिए इमरान खान के दिल में आज भी मोहब्बत मौजूद है। टिकट अभी सरदस्त नहीं मिल रहा, लेकिन सदाकत अब्बासी साहब की जो वापसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो हो जाएगी, हो सकता है इलेक्शन के बाद हो। उस्मान डार साहब के बारे में भी ये फैसला हुआ है कि डार साहब जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या उन्होंने एक टेलीविज़न शो किया, लेकिन वो उस लेवल तक नहीं गए कि जहाँ पर जाके पार्टी क़यादत को कोई तकलीफ़ पहुँचे। लिहाजा डार साहब को सरदस्त तो नहीं टिकट दिया जा रहा और ज़ाहिर है वो इलेक्शन लड़ भी नहीं सकते, लेकिन जिस शख्स को ये कह देंगे उसको टिकट दे दिया जाएगा। तो उस्मान डार साहब के मामले में इमरान खान साहब का रवैया सॉफ्ट है, लेकिन सरदस्त उस्मान डार साहब भी उस फहरिस्त में शामिल हैं जिनको टिकट नहीं मिल रहे। अली नवाज़ अवान साहब जो हैं वो भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। अली नवाज़ अवान साहब को इमरान खान साहब ने बहुत सपोर्ट किया था, इस्लामाबाद से इन्हें इलेक्शन भी लड़वाया था, ये जीते भी थे और फिर पूरा सीडिया इनके हवाले कर दिया था। लेकिन अब खान साहब इनके साथ खुश नहीं हैं और वैसे तो बहुत सारे लोग जिनसे इमरान खान साहब खुश नहीं हैं या उनको टिकट नहीं दे रहे, लेकिन उनके बिहाफ पे कुछ लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं, लेकिन अली नवाज़ अवान साहब उन लोगों में शामिल नहीं है। आमर क्यानी साहब जो है उनके बारे में खान साहब का ख्याल ये है कि ये मेरा सबसे पुराना साथी था और बल्कि जो बनी गाला की जो ज़मीन है वो भी आमर क्यानी साहब ने ख़रीद के इमरान खान साहब को दी थी। लेकिन आमर क्यानी साहब का जो रवैया बुरे वक्त में वो बहुत ही बुरा था, बल्कि ये वो इब्तदाई लोगों में शामिल थे जिन्होंने पार्टी छोड़ी थी। तो आमर क्यानी साहब के ऊपर भी क्रॉस लग चुका है। फयाजुल हुसैन चौहान साहब जो हैं उनके बारे में भी खान साहब की राय को बहुत अच्छी नहीं है, बल्कि वो ये कहते हैं कि ये तो मेरे खिलाफ तर्जुमान बन चुका है। तो जो मेरे खिलाफ तर्जुमान है उसके लिए भी मेरे दिल में कोई रायत नहीं है। शीरी मज़ारी साहबा जो है खान साहब उनकी आज भी कदर करते हैं और ये समझते हैं कि शीरी मज़ारी के साथ बड़ी ज़्यादती हुई, जिस तरह उनको ड्रैग किया गया, जिस तरह उनको घसीटा गया, जिस तरह उन्हें अदालतों के अंदर ख़राब किया गया, तो हमदर्दी उनकी शीरी मज़ारी साहबा के लिए है। लेकिन सरदस्त वो भी उस फहरिस्त में शामिल नहीं है कि जिनको टिकट दिया जाए। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि शीरी मज़ारी साहबा के बारे में
इमरान साहब का ख्याल ये है कि अगर इनको टिकट दे दिया जाए या इनके तरफ पार्टी अपना हाथ बढ़ाती है तो इनके लिए मुश्किल वक्त दोबारा शुरू हो जाएगा। तो इस वक्त शीरी मज़ारी साहब को नहीं छेड़ा जा रहा। चूँकि कुछ लोगों के बारे में खान साहब का रवैया मुनासिब है, वो आने वाले दिनों में आपको फिर पता चलेगा कि किन लोगों पर मेहरबान है। लेकिन बहरहाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फहरिस्तें हैं वो 2 दिन में सामने आ जाएंगी जिनको पार्टी टिकट देगी। अब उससे पहले अगर बल्ले का फैसला हो जाए तो खान साहब के लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर नहीं होता तो खान साहब ने यह फैसला किया है कि अगर हमें कोई और भी साइन अगर अलाट कर दिया जाता है तो उसके तहत इलेक्शन लड़ लेंगे। और उस साइन के लिए ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खटकाने का फैसला कर लिया है कि मौलाना ये भांप चुके हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इनके उम्मीदवारों को वोट नहीं पड़ेंगे और वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तगड़ी है। मौलाना कि अपना जो इनर सर्कल है वो अब ये कह रहा है कि अगर इलेक्शन हो गए तो शायद हम खैबर पख्तूनख्वा में सीटें हासिल ना कर सकें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ पे गवर्नमेंट बन जाए। नजरीन कराम, आपने वीडियो देखी, आपने जावेद चौधरी साहब को देखा सुना। गो के जावेद चौधरी साहब जो है वो तहरीक इंसाफ के हलकों में जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं किए जाते, क्योंकि कुछ चीज़ें जो इन्होंने माजी में जो की उस पे जो है वो इनको तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो काफ़ी यानी तनकीद करते हैं, इनकी जानबदारी पर वो तनकीद करते हैं, इनकी गैर जानबदारी पे शुबा करते हैं। लेकिन इस वीडियो में मौसूफ जो है वो अंदर की खबर लाए हैं और जो मुबैना जो तौर पर जो इन्होंने जो बातें फरमाई हैं वही करीने क्यास मालूम होती हैं। यानी जिस तरीके से लोगों ने छोड़ा तहरीक इंसाफ को, मुश्किल वक्त में जो खड़े नहीं हो सके, मर्द हजरात की मैं बात कर रहा हूँ, और ख़वातीन जो हैं, ख़वातीन पे तो वैसे भी गिला नहीं किया जा सकता कि चले वो सिनफ नाज़िक में आती हैं, लेकिन सिनफ नाज़िक में भी अगर आप देखें तो बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जिन्होंने मर्दों के जो है वो मर्दों को शर्मिंदा किया है, यानी इस पूरे मुकाबले में जिसमें वो सनम जावेद साहब आए हैं और कई ख़वातीन हैं जो अडयाला जेल में कैद रहीं और उन्होंने सौगतें बर्दाश्त की, लेकिन उन्होंने पार्टी को छोड़ने का जो है वो इरादा जो है वो नहीं किया। बाकी लोग देख लें आप, इसके मुकाबले में जिस तरह वो उस्मान डार देख लें, उनकी वालदा जो है वो बांगे दौल कहती हुई नज़र आती हैं कि मैंने बेटे से कहा जब जिस दिन वो आया कि तुम मर जाते लेकिन तुम खान को न छोड़ दे। कहने का मकसद ये है नाज़रीन कराम कि जो लोग जितने साबित कदम रहे खान के साथ, तो खान उन्हें उतना ही जो है वो प्यार करता है उन लोगों के साथ। और ऑब्वियसली बात यही है, न सिर्फ इमरान खान की बात है बल्कि आप किसी भी मुआशरे में आप खुद अपनी मिसाल ले लें कि आपके साथ जो आदमी मुश्किल वक्त में जो खड़ा होता है आप उसको दिल से पसंद करते हैं, और मुश्किलात आपके लिए जो उठाता है उसको आप दिल से पसंद करते हैं। तो कुछ ऐसे जो लोग भी थे इमरान खान ने जिनके बारे में कहा था कि जी ये इनकी मजबूरी थी, जैसे शीरी मज़ारी को देख लें। शीरी मज़ारी के हवाले से जो है वो इमरान खान के दिल में नरम गोशा है, लेकिन रिसेंटली जो अभी जो टिकट्स दिए गए हैं लोगों को या जो देने करार पाए हैं, तो उस हवाले से फिर शीरी मज़ारी को इसलिए भी टिकट नहीं दिया गया कि इन पर हो सकता है मज़ीद कोई मुश्किल खड़ी हो जाए इस जो रिसेंट जो टिकट अभी अगर दिया गया शीरी मज़ारी साहबा को। बाकी चीज़ें आप देख लें, बाकी लोग हैं जो सदाकत अब्बासी को देख लें, फिर इस तरह बहुत सारे नाम गिनवाए हैं जावेद चौधरी ने। कराची से देख लें वो मौलवी महमूद और परवेज़ खट्टक, खैर इनके तो नाम ही लेने फजूल हैं क्योंकि इन लोगों ने तो डायरेक्ट जो है वो इमरान खान के पीठ में जो है वो छुरा घोंपा है। तो नाज़रीन कराम, ये कुछ मालूमात थी मेरे पास। और जावेद चौधरी चूँकि हमारे जो है वो काफ़ी मशहूर साफ़ी हैं, तो उनकी ज़ुबान से जो है मैंने कहा चले आप तक पहुँचाता हूँ मैं। तो नाज़रीन कराम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो देखी और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप